नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हम अपने लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब गदा उठा लीजिए और मध्य प्रदेश से गुंडों का नेस्ता नाबूद कर दीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है, बहुत पानी सर के ऊपर से हो गया कि प्रदेश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है, प्रदेश की राजधानी कि सबसे बड़े अस्पताल में अगर गुंडे जाकर गोली चला रहे हैं तो किसी भी प्रदेश की राजधानी के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है कि जब हमीदिया अस्पताल सुरक्षित नहीं है वहाँ जाकर गुंडे, और वो भी तब जबकि एक जगह घर में जाकर गोली मारते हैं, उसके बाद भी उनको मालूम रहता है कि अस्पताल ले जा रहे हैं, वहाँ जाकर पहुँच के गोली चलाते हैं, वहाँ पुलिस का आपको कोई आदमी नहीं रहता। क्या यही है मध्य प्रदेश की राजधानी की कानून व्यवस्था? मुख्यमंत्री जो कथित ईमानदार अधिकारी हैं, जो अपने ईमानदारी का बहुत बड़े बड़े बखान करते हैं, उनसे ज़रा बोलिए, ज़रा फील्ड में उतर के काम करिए। केवल ईमानदारी अपने नीचे स्टाफ को दंडित करना नहीं है, उनको परेशान करना नहीं, काम भी करके दिखाइए। और ये जो कथित ईमानदार के नाम पर किसी भी अधिकारी की कहीं किसी थाने में पदस्थापना हो जाती है, इससे भी अब बचना होगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारना होगा। निश्चित रूप से जो अधिकारी कर्मचारी काम करेगा शिकायत उसी की होगी, जो कोई काम नहीं करेगा उसकी शिकायत नहीं होगी। तो ज़रा शिकायत भी अपने को वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि देखें क्या शिकायत है। केवल इस शिकायत के आधार पर किसी अधिकारी कर्मचारी को हटा दें कि आपकी ये शिकायत आई है कि आप पैसे मांग रहे थे, XYZ जिसको परेशान कर रहे थे, तो इससे व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। व्यवस्था सुधारने के लिए नीचे के अमले को स्वतंत्र रखना होगा, उसको कहना होगा कि जो चाहो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी ये गुंडे बदमाश ठीक होंगे। गुंडे बदमाश हाथ जोड़ने से नहीं, भाई साहब आ जाओ, उससे ठीक होने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं हैं। तो अब इससे खराब राजधानी के लिए कुछ नहीं हो सकता कि प्रदेश की राजधानी जो शांति का टापू कहलाता है, प्रदेश की राजधानी नहीं, मध्य प्रदेश शांति का टापू होता है कहा जाता है। लेकिन वहाँ की राजधानी भोपाल, जहाँ सब रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, ACS होम रहते हैं, DGP रहते हैं, वहाँ अगर ऐसी घटना हो रही है तो निश्चित रूप से यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और राजधानी में इस तरह कोई पहली घटना नहीं है। आप एक साल के अंदर उठा कर देख लीजिए। आप देख लीजिए किसी कैफ़े में क्या हुआ था 2-3 महीना पहले, खुलेआम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या गुंडों में डर नहीं है? मुझे तो लगता है कि कई मामलों में अब शक्ति की ज़रूरत है, केवल प्रेम से बात नहीं होने वाली है। राजधानी में इतनी घटनाएं हो गई, लेकिन कभी किसी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ, सब कहीं न कहीं से छूट के आ जाते हैं। आखिर इनके पीछे है कौन? मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और आप सख्त कदम लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, किसी से डरते नहीं। तो अब हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, पब्लिक वाणी करता है कि अब आप गांडीव उठा लीजिए और जितने भी इस तरह के गुंडे बदमाश प्रदेश में घूम रहे हैं, चाहे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हों, चाहे लोगों को घर से निकाल रहे हों या वसूली कर रहे हों, उनका नेस्ता नबूद कर दीजिए, जिस तरह नक्सलियों का नेस्ता नबूद किया है। और अब चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, भोपाल में जो कमिश्नर पुलिस हैं संजय कुमार, उन नक्सलियों का नेस्ता नबूद करके आए हैं। तो जिस आदमी ने नक्सलियों का नेस्ता नबूद कर दिया, तो क्या गुंडों का नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन उनके आप हाथ मजबूत करिए, स्वतंत्र रूप से उनको काम करने दीजिए कि हमारी तरफ से कोई पूरी तरह स्वतंत्र हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, एक हफ्ते के अंदर राजधानी के गुंडे अगर पनाह न मांग जाएँ तो फिर आप कहिएगा। लेकिन ज़रूरत है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को वो स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देने के साथ ही नेताओं के इशारों पर नाचने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को हटाइए। कि अगर इस तरह होगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर ये जो घटना हुई है तो जी इसमें दोनों बदमाश है, जिसमें कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के अशोका गार्डन स्थित आवास पर शनिवार को शादाब गेट ने अपने लोगों के साथ जिस तरह से जाकर हमला किया, 7-8 लोगों के साथ, उसका बेटा कहीं बाहर निकला था, उसका खदेड़ के घर में जाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उसके बाद जब इस लल्लू रईस के लड़के की गोली लगी इमरान को, तो जब लेकर अस्पताल गए तो वहाँ गुंडे पहुँच गए
आखिर क्या हमारी पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी कि चूँकि लल्लू रईस भी बदमाश है, अगर दो गुंडों का झगड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ भी जा सकते हैं गोली, तो लेकिन हमारी पुलिस ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर कौन जिम्मेदार है इसकी, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? कुछ टीआई तो ऐसे और राजधानी के देखिए अधिकतर पुलिसकर्मी ऐसे हैं कि जाकर उनको आम जनता से मतलब नहीं, गुंडे कुछ भी करते रहें, कुछ सुनवाई नहीं करना उन्हें, तो बस नेताजी को खुश रखना है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, न कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, राजधानी में इससे खराब स्थिति कुछ नहीं हो सकती। अब भी अगर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की राजधानी को ही, जिस तरह आप सुनते होंगे कि बिहार के पटना में हो रहा है और जहाँ हो रहा है, तो होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अब समय आ गया है ऐसों को कुचलिए, उसके लिए जो भी हो राजधानी पुलिस सहित पूरे प्रदेश पुलिस को खुला हाथ दीजिए कि आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री का एक शब्द होगा तो निश्चित रूप से पुलिसकर्मी पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे। साथ ही कथित ईमानदार अधिकारियों से बचना होगा, अधिकारियों कर्मचारियों से, जिनसे केवल बात करा लीजिए, बात अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन अगर कहीं इस तरह की घटना हो गई तो नहीं जाते। आप चले जाइए राजधानी में क्या हो रहा, जहाँ देखिए जैसे गरीब के कोई सुनने वाला नहीं है, आप शिकायत लेकर जाए, कोई शिकायत फेंक दी जाती है। आपके घर में कोई कब्जा कर रहा है, आपकी ज़मीन में कोई कब्जा कर रहा है, या कोई गुंडा बदमाश आकर आपके घर को धमका रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप तो आवेदन लेके चले, छोड़ दिया जाता है। इस तरह से अब व्यवस्था चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ कुछ जिस तरह से खुलेआम जुआ सट्टा हो रहा है। अब आप देखिए जो सादाब गेट है, खुलेआम जुआ सट्टा चलाता है। आखिर क्यों? क्या पुलिस को नहीं मालूम है? जिस क्षेत्र में रहता है क्या वहाँ की अशोका गार्डन थाने पुलिस को नहीं मालूम? अगर नहीं है तो फिर उन थाना प्रभारियों को पूछिए, भैया आप काहे के लिए थाना प्रभारी हो? अगर आपके क्षेत्र में इस तरह के हो रहा और आपको जानकारी नहीं है, यहाँ की आपकी क्राइम ब्रांच भी वो है, अब बहुत सारी हैं, एसपी सब करते रहते हैं, तो आखिर क्यों किसी को जानकारी नहीं है? क्या सबकी मिलीभगत है या कुछ और है? अगर मैं तो कहूँगा, अगर इस तरह के गुंडों का कोई संरक्षण दाता ना हो तो बहुत दिन नहीं चल सकते हैं। कई उदाहरण हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर उन गुंडे कहाँ चले गए, लोग नाम लेना ही भूल गए, कहाँ चले गए। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप गांडी उठा लीजिए और प्रशासन को बता दीजिए कि प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। प्रशासन अगर चाहे तो गुंडे 2 दिन में कहाँ चले जाएंगे किसी को नहीं मालूम है। इस कारण अब समय है सबको इन गुंडों को सफाया करने को। मुख्यमंत्री जी चाहे आप डीजीपी को निर्देश दें या और किसी को, डीजी से बड़ा कोई नहीं, डीजी को निर्देश देना पड़ेगा आपको, और उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए कि आप करिए, लेकिन खुल के गुंडे बदमाशी नहीं होना चाहिए। आम लोगों की सुरक्षा ही किसी भी चुनी हुई सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। अगर आम जन सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रदेश के हालत कैसे होंगे और आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। अब आप पूरा घटनाक्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज सुबह, शनिवार की सुबह, लल्लू रईस अशोका गार्डन में रहता है, उसका बेटा है, कहीं गया था, वहाँ से लौट रहा था। अब उसके बाद सादाब गेट के 8-10 गिरोह के जो लोग हैं उनके पीछे गए और जाकर उसके घर के सामने फटाफट गोलियां चलाई। गोलियां चलाने उसके बच गया, गोली उसके पैर में लगी। उसके लेकर जब उसके पिता मतलब ये इमरान के पिता लल्लू रईस हमीदिया अस्पताल गए, हमीदिया अस्पताल पहुँचे तो वहाँ भी ये इनका आपके सादाब गेट के लोग थे। सादाब गेट जब निगरानी गुंडा बदमाशी, क्या पुलिस उस पर निगाह नहीं रखती? और गोलीबारी के बाद वहाँ पहुँच जाता है, किसी के ध्यान नहीं आया, वहाँ फटाफट गोलियाँ चलाई। मतलब आज नहीं 5-6 गोलियाँ। वो तो कहिए किस्मत है कि गोली गेट पे लगी, कहीं दीवार में लगी, कांच टूट गया। अब कांच आप देख लीजिए कांच किस तरह टूटा हुआ है। किसी को गोली लगी नहीं तो पता नहीं क्या कोई घटना हो जाती। उसके बाद आरोपी फरार हो गए, किसी को कोई पता नहीं चला। मेरे बच्चे से दुश्मनी चल रही है इन लोगों की, और मैं भी इनका बखत बखत पे जुए सट्टे का इन लोगों को खुलासा करता रहता हूं, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है इन लोगों पे, तो ये उसमें बौखलाए हुए हैं। जैसे गुड्डू स्टेशन, शाबर मौलाना, शादाब गेट, अल्लू परवेश और शाहजीब, ये लोग जो हैं ये जुए सट्टे का काम करते हैं पूरा, इनका एक सिंडिकेट है। और गुड्डू स्टेशन तो ये साहब 4:45 बजे के करीब मेरे बच्चे सेरई के लिए उठे और सेरई कर रहे थे, तो इतने में गोलियों की आवाज आई। ये बच्चा आया भगता हुआ कि पापा मुझे गोली लग गई, गोली लग गई।
तो हम लोग जब इधर उधर हुए तो वो तो तड़ गोली चल रही थी, 8-9 राउंड घर पे चलाई इनने। और बाकी फिर हमीदिया आया मैं बच्चे को लेकर, तो फिर हमीदिया आके उसने गोली चलाई। उसकी हिम्मत आप देखिए कि मतलब उसकी हिम्मत इतनी हो गई कि शासकीय जगह भी उसने गोली चलाई आके। वो ये अभी आजीवन कारावास की सजा से छूटा है। इसका जो अपराध नंबर है 2015 अपराध नंबर है एजबाग का, जिसमें हत्या करी थी इसने, हत्या में जो छूटा है। इसको अभी जमानत मिली है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से जमानत मिली है, हाई कोर्ट से इसको जमानत मिली है और वो उसमें जमानत पर है। ये तो ये जुए सट्टों वालों से अड़ी डाल के पैसा भी लेता है, सबसे वसूली करता है, उनका संरक्षण बना हुआ है ये। तो मैं वो जुए सट्टे वालों के खिलाफ भी बोलता हूँ। वो मेरे बच्चे ने मारा था इसके भाई को, तो ये उसका बदला भी लिया गया। बच्चे का नाम इमरान है मेरे। उसकी उम्र होगी 19 साल इस टाइम। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो स्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं हैं। और आप तो मान लीजिए कि प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र रूप से काम करने को दे दें और अच्छे अधिकारियों के फील्ड में पदस्थ करें। आप देखिए कई थानों में ऐसे टीआई हैं कि आप जाएंगे तो लगेगा अच्छा ये टीआई हैं क्षेत्र के, उनको कुछ न जनता से मतलब है, न कुछ किसी आदमी से मतलब है, और न सुनवाई होनी है। वो खुद ही डरे डरे थाने में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों से तो ज़रा थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की फील्ड में पदस्थापना न करके अच्छे और दमंग अधिकारियों की फील्ड में पदस्थापना करें। हो सकता है कुछ दमंग अधिकारियों की शिकायतें हो, आपके पास भी हो सकती है, डीजीपी साहब के पास हो सकती है, कमिश्नर पुलिस के पास हो सकती है और अधिकारियों के पास हो सकती है। लेकिन अगर कोई दमंगई से काम करेगा तो उसकी शिकायत होगी। लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए हमें उनको संरक्षण देना होगा और उनको अच्छी पदस्थापना देनी होगी, तभी ये गुंडों का सफाया होगा। और ये इस तरह की स्थिति केवल भोपाल में नहीं, धार में जो कुछ हुआ सबके सामने है। रीवा में पिछले दिनों कितने मर्डर हुए वो भी सबके सामने हैं। और ये कोई एक ज़िले की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर ज़िलों में ये स्थिति है कि कुछ माफिया तरह के लोग हैं जो पूरा तरह से प्रशासन पर, पुलिस पर हावी हैं। और हर तरह के माफिया, ऐसे से प्रदेश को मुक्त कराइए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।